बट ये फैक्ट है कि मतलब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया पढ़ लिख कर भी अपने क्लिनिक्स खोलना। कहीं ना कहीं टैक्स तो ज्यादा नहीं है, सरकार की इतनी जो क्राइटेरिया है, कानून है, उसमें कहीं ना कहीं बन जाता है, ये तो दिक्कत नहीं आती है। दिक्कतें तो बहुत हैं, अब कहाँ तक जाएं। जो मैं उस दिन किसी को बोल रही थी, जो एक्चुअल में मजदूर है उसका सिर्फ इससे मतलब है कि मेरे घर में 2 बार की रोटी होनी रोटी बने चाहिए, खाना मिलना चाहिए उसको। ये जो तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर लचीलापन देना चाहिए, सरकार को कहीं सॉफ्ट होना चाहिए ना। सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही हैं, सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेट पर ध्यान देती जा रही है। सरकार कर रही है कोशिश, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है कोशिश, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, जो सरकार दे रही है और जो लोगों तक पहुंच रहा है उसके बीच में बहुत कुछ टूट रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी, आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि हम नई खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई भी मुद्दा है ज्यादा कोशिश करते हैं कि व्यूअर्स को दिखाया जाए। हमारे साथ एचआर की मैम है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? श्रुति स्वरूप। कि बच्चे आजकल बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके वो कहीं ना कहीं बेरोजगार घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं है, महंगाई इतनी है कि सर्व करना भारी है। सारी पार्टियां कहीं ना कहीं फ्री बीबी की बातें कर रही हैं, कोई 8500 की बात कर रही है, कोई कुछ देने की बात कर रही है। आखिर ये क्यों? पढ़ाई भी इतना माँ बाप इतना पैसा लगा रहा है और फिर भी जॉब नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि सरकार बहुत स्कीम्स निकाल रही है जी। बहुत ही ज्यादा स्कीम्स निकाल रही है। आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे फ्रीबीज भी हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बहुत ही सैड चीज है कि प्राइवेट सेक्टर स्किल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर आज भी चाह रहा है कि लोग जो है प्रॉपर, जो अच्छी डिग्री से एजुकेटेड है, बड़े कॉलेजेस से एजुकेटेड है, उन्हीं को नौकरी दें। कोशिशें कर रही है। मुझे मालूम है कि सरकार हर रोज प्राइवेट सेक्टर से बात कर रही है कि अपॉर्चुनिटीज बनाई जाएं। और ये रियल प्रॉब्लम है क्योंकि एनएसडीसी स्किलिंग कर रहा है, लेकिन वहां से जो निकल के स्किलिंग, जो स्किल लेबर निकल रहा है, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। नीति आयोग ने ब्यूटी और सैलून्स को लेकर पूरी एक स्कीम निकाली है कि आप ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स खोल सकें, लेकिन वो नहीं खुल पा रहे हैं। बहुत आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। सरकार एक ना कहीं पर एक टूट रहा है हमारा लैडर। सरकार स्कीम्स बना रही है, पैसे निकाल रही है, लोगों को स्किल कर रही है, लेकिन उनको नौकरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो वो मेरे मैं एक और आपसे रोकना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि अब जो बीटेक करेगा वो ब्यूटी और पार्लर कैसे खोलेगा? मैं एक एग्जांपल दे रही वो मान रहा हूँ, कोई छोटा काम तो करेगा नहीं और बड़ा उसको मिल नहीं रहा है, तो आखिर सरकार को भी इस कदम उठाना चाहिए इसके लिए कुछ ना कुछ। आप एचआर में हो, समझदार हो, सब कुछ जानते हो। हम कोशिश चाह रहे, तो मैं जब अभी बजट के ऊपर बात कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि शायद हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। आई डोंट थिंक सरकार अपॉर्चुनिटीज, एक लेवल के बाद सरकार नहीं कर सकती। सरकार ये कह सकती है कि हम आपको स्कीम्स देंगे ताकि आप और जॉब्स, अगर हम फोर्स भी कर रहे हैं, सरकार आपको ये नहीं फोर्स कर सकती कि आपने फलाने को ही नौकरी देनी है, क्योंकि उसके अलग अलग रीजन होते हैं। आज भी इंडिया में जान पहचान पे नौकरियां मिलती हैं। आज भी इंडिया में जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनको नौकरी मिलती है। आज भी इंडिया में जो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं उनको नौकरी मिलती है। और अगर किसी का इंटरव्यू हो रहा है जो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वो माइंडसेट हमें चेंज करना है। कहीं ना कहीं मैम प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कम होती जा रही है, तो ऐसे क्यों? क्योंकि परमानेंट जॉब नहीं है, थर्ड पार्टी जॉब बहुत ज्यादा होती जा रही है, उसके ऊपर शोषण भी हो रहा है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी बहुत परेशान है। एचआर सब कुछ समझते हैं, एचआर के हाथ में सब कुछ रहता है कि कंपनी का ये कि भी घाटे में चल रही है, क्या प्रॉब्लम होती है सारी। सो अपॉर्चुनिटीज इसलिए कम हो रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब डिजिटाइज हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, डिजिटाइज हो गई है। डिजिटाइजेशन क्या कंप्लीटली इंसान को ओवरटेक कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको अभी भी लोग चाहिए जो उनके से काम कर सकें, कम घंटे काम करें लेकिन एफिशिएंटली काम करें, आउटपुट पे फोकस होकर काम करें, उतना ही करवाएं। लोगों की अपनी जिंदगी भी है। अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा हो गया है, एक फैशन हो गया है 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम करने का। तो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है उससे। तो ये हमें सोचना चाहिए इस बारे में। लॉ हमारा ये कहता है कि एक जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनका ओवर टाइम है, जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं उनका ओवर टाइम नहीं है। बट हाँ, लोग काम करते हैं। अभी तो सबसे ज्यादा ये हो गया है कि व्हाइट कॉलर्स में भी पीपल आर एक्सपेक्टेड कि 70 घंटे, 90 घंटे, 120 घंटे काम करें। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि लोगों को 6 घंटे से ज्यादा वैसे भी काम अगर कोई करता है तो दिमाग शट डाउन हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाइट, जो आप अर्बन में आते हैं, ब्लू कॉलर्स, व्हाइट कॉलर्स जो मैं बोल रही थी, तो व्हाइट कॉलर्स में और भी औरतें कम है अनफॉर्चुनेटली। कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत हैं, जर्नलिज्म में लेडीज हैं, पीआर में लेडीज हैं, लेकिन ओवरऑल लेडीज की परसेंटेज कम है। तो हम इसलिए फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहीं पर भी ये नहीं कहते कि जस्ट बिकॉज हम
ज्यादा औरतों को आना चाहिए तो मर्दों की नौकरियां कम हो जानी चाहिए। हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वही अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए। ब्लू कलर्स, उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि नीचे तबके का जो मजदूर है वो नहीं समझ पाता है, थोड़ा सा समझाइए। हाँ, तो मजदूर जो है वो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो मजदूर है, जो घंटे के हिसाब से काम करते हैं, जिनको ओवर टाइम मिलता है, वो ब्लू कॉलर है। महिलाओं को हम इसलिए प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज भी हमारा जो श्रम दर है उसके अंदर महिलाओं की परसेंटेज आज भी 27% है। जी। और तकरीबन 70% जो है उसके अंदर मेल मेंबर्स हैं। टोटल खैर हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशो ही तकरीबन 47% है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है वो काम कर रही है। आप एचआर में हो, सब कुछ प्लानिंग एचआर से चलती है, जितनी कंपनी प्राइवेट हो या सरकारी से वो चलता है, जो टाइमिंग टेबल होता है जॉब का, और उस पर क्या पूरी प्रतिक्रिया रहती है? 9 से 6 या जो 8 घंटे हैं, हमारी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहती है 8 घंटे वो ही होना चाहिए। लोग उसके अंदर प्रोडक्टिवली काम कर लें, अपना समय दे दें। सबसे ज्यादा दिक्कत तो आजकल ये होने लगी है कि लोग 8 घंटे भी काम नहीं करना चाहते। तो हम तो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग बेर मिनिमम काम कर लें। कहीं ना कहीं 8 घंटे की बात कर रहे हो आप, जो सरकारी टाइम होता है 8 घंटे, उसमें 9 घंटे 12 घंटे भी है, तो उसमें भी आप क्या एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलना चाहिए 9 से 8 घंटे के बाद? देखिए, लॉ हमारा ये कहता है कि एक जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनका ओवर टाइम है, जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं उनका ओवर टाइम नहीं है। बट हाँ, लोग काम करते हैं। अभी तो सबसे ज्यादा ये हो गया है कि व्हाइट कॉलर्स में भी पीपल आर एक्सपेक्टेड कि 70 घंटे, 90 घंटे, 120 घंटे काम करें। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि लोगों को 6 घंटे से ज्यादा वैसे भी काम अगर कोई करता है तो दिमाग शट डाउन हो जाता है। तो लोग जो एक्सपेक्टेशन हम एम्प्लॉयर से रखते हैं, और मैं भी अपनी कंपनी चलाती हूँ, वो यही है कि कम घंटे काम करें लेकिन एफिशिएंटली काम करें, आउटपुट पे फोकस होकर काम करें, उतना ही करवाएं। लोगों की अपनी जिंदगी भी है। अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा हो गया है, एक फैशन हो गया है 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम करने का। तो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है उससे। तो ये हमें सोचना चाहिए इस बारे में। मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाइट ब्लू कलर्स, उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि नीचे तबके का जो मजदूर है वो नहीं समझ पाता है, थोड़ा सा समझाइए। हाँ, तो मजदूर जो है वो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो मजदूर है, जो घंटे के हिसाब से काम करते हैं, जिनको ओवर टाइम मिलता है, वो ब्लू कॉलर है। हाँ जी। व्हाइट कॉलर मतलब जो ऑफिसेज में बैठते हैं, जिनके जो परमानेंट होते हैं, जो फैक्ट्रीज में भी जो मैनेजर्स होते हैं, तो वो ब्लू कॉलर्स होते हैं। जो एजुकेटेड क्लास होती है, मजदूर जो है उसको हम ब्लू कॉलर कहते हैं। कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय है, महिला को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी आजकल मिलने जा रही है, और वहाँ या तो सैलरी बेसिस कम है या क्या है, थोड़ा सा भी थोड़ा बताइए। महिलाओं को हम इसलिए प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज भी हमारा जो श्रम दर है उसके अंदर महिलाओं की परसेंटेज आज भी 27% है। और तकरीबन 70% जो है उसके अंदर मेल मेंबर्स हैं। टोटल खैर हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशो ही तकरीबन 47% है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है वो काम कर रही है। लेकिन उस जो कर रही है उसमें भी औरतें बहुत कम कर रही हैं। और वो भी जो भी कर रही हैं वो रूरल सेक्टर में कर रही है, मतलब मजदूर कर रहे हैं। जो आप अर्बन में आते हैं, ब्लू कॉलर्स, व्हाइट कॉलर्स जो मैं बोल रही थी, तो व्हाइट कॉलर्स में और भी औरतें कम है अनफॉर्चुनेटली। कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत हैं, जर्नलिज्म में लेडीज हैं, पीआर में लेडीज हैं, लेकिन ओवरऑल लेडीज की परसेंटेज कम है। तो हम इसलिए फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहीं पर भी ये नहीं कहते कि जस्ट बिकॉज हम ज्यादा औरतों को आना चाहिए तो मर्दों की नौकरियां कम हो जानी चाहिए। हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वही अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए। कम से कम हमें एक इंटरव्यू स्टेज तक आने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। उसके बाद अगर मैं नहीं परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरे को निकाल दीजिए, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी तो मिले। अभी क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लोगों को बोला जाता है कि अच्छा आप तो लेडी हैं, आप नहीं कर पाएंगे, आपको हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। तो हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैम प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कम होती जा रही है, तो ऐसे क्यों? क्योंकि परमानेंट जॉब नहीं है, थर्ड पार्टी जॉब बहुत ज्यादा होती जा रही है, उसके ऊपर शोषण भी हो रहा है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी बहुत परेशान है। एचआर सब कुछ समझते हैं, एचआर के हाथ में सब कुछ रहता है कि कंपनी का ये कि घाटे में चल रही है, क्या प्रॉब्लम होती है? सो अपॉर्चुनिटीज इसलिए कम हो रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब डिजिटाइज हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, डिजिटाइज हो गई है। डिजिटाइजेशन क्या कंप्लीटली इंसान को ओवरटेक कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको अभी भी लोग चाहिए जो उनके से काम कर सकें। क्रिएटिविटी अभी भी इंसान ही लेकर आएगा, वो मशीनें नहीं ला सकती हैं।
तो नौकरियां जो थोड़ी सी कम हो रही हैं एक लेवल पे, एक सेक्टर में, मजदूरों के जो ब्लू कॉलर्स जिनको हम बोलते हैं वहां पे कम हो रही हैं, व्हाइट कॉलर्स में नहीं कम हो रही हैं। क्या उसे हम बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। हमारी सरकार चाह रही है कि जो मजदूर हैं, जो ब्लू कॉलर्स हैं, हम उनको अपस्किल कर सकें। उसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट है, स्किल इन्वेंट्री है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं। हम चाह रहे हैं कि जो नीचे बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो मजदूर हैं, उनको हम स्किल करके ऊपर लाएं ताकि उनका भी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो जाए, वो ज़्यादा कमा सकें, कंट्री जो है वो ज़्यादा कमा सके, ओवरऑल हमारी जीडीपी बढ़ सके। तो कोशिशें हैं, टाइम बहुत लगेगा, तो पर कोशिश तो कर ही रहे हैं। आई डोंट थिंक सरकार अपॉर्चुनिटीज एक लेवल के बाद सरकार नहीं कर सकती। सरकार ये कह सकती है कि हम आपको स्कीम्स देंगे ताकि आप और जॉब्स क्रिएट करें। सरकार ये कह सकती है कि आप पॉलिसीज हम आपके लिए ऐसी बना रहे हैं कि आपको इंसेंटिव मिले एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लेकिन सरकार आपको फोर्स नहीं कर सकती किसी को नौकरी देने के लिए, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट अगर हम फोर्स भी कर रहे हैं, सरकार आपको ये नहीं फोर्स कर सकती कि आपने फलाने को ही नौकरी देनी है, क्योंकि उसके अलग अलग रीजन होते हैं। आज भी इंडिया में जान पहचान पे नौकरियां मिलती हैं, आज भी इंडिया में जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनको नौकरी मिलती है, आज भी इंडिया में जो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं उनको नौकरी मिलती है, और अगर किसी का इंटरव्यू हो रहा है जो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वो माइंडसेट हमें चेंज करना है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो जान पहचान की जॉब ज्यादा रह गई हैं, बहुत एक दूसरे के रिलेशन की जॉब ज्यादा रह गई है, जी। तो ये नहीं होना चाहिए ना। जिसका जो जिसमें जो टैलेंट है उसके हिसाब से जॉब हाँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं, जो हम अपनी कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि हम औरतों को और लेकर आए, ऐसे लोग जो पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं उस दिन एक डॉक्टर से मिली थी, डॉक्टर हैं लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि या तो फंड्स नहीं है अपना क्लिनिक खोलने के लिए, या अपॉर्चुनिटीज नहीं है। खोलते हैं तो कोई को पैसा देना है, इधर देना उधर देना है। मैं कैमरे पे बोल रही हूँ, बट ये फैक्ट है कि मतलब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया पढ़ लिख कर भी अपने क्लिनिक्स खोलना। कहीं ना कहीं टैक्स तो ज्यादा नहीं है, सरकार की इतनी जो क्राइटेरिया है, कानून है, उसमें कहीं ना कहीं बन जाता है, ये तो दिक्कत नहीं आती है। दिक्कतें तो बहुत हैं, अब कहाँ तक जाएं। जो मैं उस दिन किसी को बोल रही थी, जो एक्चुअल में मजदूर है उसका सिर्फ इससे मतलब है कि मेरे घर में 2 बार की रोटी होनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए उसको। ये जो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर लचीलापन देना चाहिए, सरकार को कहीं सॉफ्ट होना चाहिए। सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही हैं, सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेट पर ध्यान देती जा रही है। सरकार कर रही है कोशिश, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है कोशिश, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, जो सरकार दे रही है और जो लोगों तक पहुंच रहा है उसके बीच में बहुत कुछ टूट रहा है, और वो जो एक लैडर है वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो उनका कहना ये है कि जो बीच की प्रतिक्रिया, जो लीडर है, जो लोगों को समझना होगा, पढ़ लिख के जो क्रिएट जॉब करनी होंगी, उनके आधार पर रहना होगा, और सरकार को भी कुछ ना कुछ इसमें देखना चाहिए। ऐसी खबर देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।